अस्सलाम वालेकुम पिकनिक के साथियों। तो हमने पहले बात की थी कि हमने ज़मीन में हल नहीं चलाना, क्यों नहीं चलाना, उसके बारे में बताया था। उसके बाद हमने अगली वीडियो में ये बताया कि हमने ज़मीन को जो है ना पानी में डुबोना नहीं है, डूबने नहीं देना। तो आज हम बात करेंगे कि हमने ज़मीन को है ना वो नंगा नहीं छोड़ना। ज़मीन जो भी फसल लगानी है और ज़मीन को ढांपना है। किस तरह ढांपना है कि मुख्तलिफ़ तरीके हैं उसके जो है ना ज़मीन को ढांपने के। तो जब हम फसल लगाते हैं तो फसल अगर तो वो पौधे हैं नोकदार पत्तों वाली सब्ज़ी, कोई भी हमारी फसल है ना उसके जो पौधों के पत्ते हैं वो नोक वाले हैं, जैसे जो है ना मकई है, गंदम है, चावल है। तो उसको तो हम जो है ना फौरी तौर पर जो है ना उसको मल्च कर देते हैं ऊपर, यानी कि उसके ऊपर ज़मीन के ना फसल लगा के ऊपर घास या पराली या कोई भी चीज़ या लाइव मल्च जो है ना वो काश्त करते हैं, वो ऊपर बिछाते हैं। तो इस तरह उसको जो है ना हम ज़मीन को कवर करते हैं। तो दूसरी अगर पत्ते चौड़े वाली फसल है, जैसे कपास है जो है, इस तरह की दूसरी चौड़े पत्तों वाली कुछ सब्ज़ियां हैं, कद्दू है, टिंडा है, तो उसको हम मल्च बाद में करते हैं, जब जो है ना भाई पौधा जब ज़मीन से बाहर आ जाता है तो फिर उसके ऊपर हम जो है ना उसको मल्च कर देते हैं, यानी कि ज़मीन को ढांप देते हैं, ताकि पौधे को जो है ना वो मल्च में से बाहर निकलना जो है ना वो आसान हो, आसानी से पौधा जो है ना उसके पत्ते बाहर आ जाए। तो या फिर हम मल्च बिछा के उसके ऊपर जो है ना चोपा लगाते हैं, सुराख बना के, जगह बना के, ताकि उस जगह से पौधा जो है ना उसको ऊपर निकलने में दिक्कत ना हो। तो इसी तरह हमने ज़मीन को जो है ना वो नंगा नहीं छोड़ना होता। उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो एक तो जो ज़मीन के अंदर माइक्रोब्स हैं हमारे, उनको वो अगर ज़्यादा सर्दी है तो फिर भी वो डैमेज नहीं होंगे, ऊपर जो है ना कवर होगी ज़मीन। अगर ज़्यादा गर्मी है तो फिर भी वो डैमेज नहीं होंगे, वो पौधे को खुराक जो है ना वो देते रहेंगे। तो दूसरा इसका ये फ़ायदा मल्च का कि जड़ी बूटियाँ नहीं उगती ज़मीन में, ज़मीन कवर रहती है, ज़मीन का अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसकी वजह से जो है ना वो पौधों को सही ग़िज़ा मिलती है, ज़मीन जो है ना ज़रख़ेज़ हो जाती है। तो ये मल्च के फ़ायदे हैं ऊपर बिछाने से, ताकि माइक्रोब्स को हमने बचाना है, क्योंकि वही पौधे का जो है ना माइक्रोब्स जो हैं वो ही पौधे का जो है ना माँ बाप है। उसी को हमने ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। उनकी तादाद जितनी बढ़ेगी उतनी हमारी फसलें, उतने हमारे पौधे जो है ना वो ज़्यादा खुशहाल होंगे। तो इसका मेन तो फ़ायदा यही है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मल्च जो है, क्योंकि कुदरत जो है ना, कुदरत ने ज़मीन जहाँ पौधे हैं, पौधों के पत्ते बाक़ियात ज़मीन के ऊपर जो है ना वो पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से ना ज़मीन जो है ना वो ज़रख़ेज़ रहती है। उसको ज़मीन से किसी किस्म की जो, अगर वो ज़मीन हमारी मल्च हुई हुई है ना, तो ज़मीन से किसी भी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत नहीं होगी पौधे को। उसमें हर तरह की ग़िज़ा, हर तरह की जो ग़िज़ा है वो ज़मीन के अंदर पड़ी है। माइक्रोब्स का काम ये है कि उन्होंने ग़िज़ा जो है ना वो पौधे को तैयार करके देनी है, पका के देनी है। हमारी जो ग़िज़ा वैसे पड़ी हुई है, पौधों ने उसको जो है ना पकाना है, और जो माइक्रोब्स है ना उन्होंने ग़िज़ा को तैयार करना है, पकाना है, पका के पौधों को देनी है। जो पौधों की ज़रूरत है उसी के मुताबिक उन्होंने देनी है बना के। तो हमने जो माइक्रोब्स हैं ना उनको बचाना है, बस मेन चीज़ मल्च का यही काम है। क्योंकि कुदरत ने ज़मीन जो है ना वो ऐसे नहीं छोड़ी गई। जहाँ पौधे होंगे, जहाँ फसलें हैं, जहाँ वो ज़मीन कवर होगी, या तो सर सब्ज़ा होगा ऊपर, या कोई पौधों के पत्ते होंगे, या जो फसलें जो है ना, एक फसल ख़त्म हुई है, जैसे गंदम ख़त्म हुई है, हमने जो हार्वेस्ट कर लिया है, उसके जो ऊपर जो बाक़ियात है ना वो ज़मीन को कवर करेंगे हम। क्योंकि हल नहीं चलाना, हमने गंदम की कटाई कर ली है, और उसके जो पौधे हैं ना उनको हमने जो मल्चर होता है उसके ज़रिए वो चलाना है खेलियों के ऊपर, और जो सारी बाक़ियात है उसको जो है ना मल्च कर देना है, उसने कुतरा करके ज़मीन के ऊपर डाल देना है। तो यही हमारा आज का था कि हम लाइव मल्च भी पैदा कर सकते हैं। जैसे हम कोई घास नीचे उगता है तो वो पौधों के ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नीचे रह रहा है। जैसे काटन है, काटन के अंदर अगर इटसेट उगती है तो इटसेट जो है ना वो ज़मीन को कवर करेगी, ऊपर नहीं आएगी, वो नीचे नीचे रहेगी। इस तरह अगर हम काटन के अंदर टिंडा वगैरह ला दें, तरबूज वगैरह लगा दें, जो कि ऊपर ना पौधों के आए, नीचे नीचे रहे, ऐसी फसलें जो ज़मीन कवर करें और पौधों के ऊपर ना आए जो है,
तो वो हमें फसल भी दे सकती हैं, प्रॉफिट भी दे सकती हैं, और ज़मीन जो हमारी मल्च है उसका काम भी दे सकती हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हम पराली डाल सकते हैं, हमारे पास जो घास फूस पुराना होता है, फसलों की बाक़ियात होती हैं, तो ये किसी भी तरीके से हमने ज़मीन को ना कवर करना है, ऊपर से ना ज़मीन को ढाँप के रखना है हमने। यही मेन चीज़ होती है मल्च जो है। तो आज का टॉपिक हमारा जो यही था। तो अगले टॉपिक में हम दोबारा नई चीज़ के नई फसलों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हमने काश्त करना है। तो आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज़। एक बात और नाज़रीन, कि हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी मालूमात मिल सकें, और साथ ही जो है बेल के बटन के साथ ऑल को जो है ना वो प्रेस करें। थैंक यू।